लोगों को भागवत सुनाएंगे। ऐसा आपको का प्रस्ताव है, भागवत सुनाइए। भागवत ग्रंथ सबके अंत में बनाया गया। 18 पुराण प्लस ब्रह्मसूत्र वेदांत आदि के रचयिता भगवान के अवतार वेद व्यास ने महाभारत का भी निर्माण किया। 1 लाख श्लोक का महाभारत। फिर भी अशांत रहे, अतृप्त रहे, टेंशन था। तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा, इतने ग्रंथ तुमने लिखे फिर भी तुम परेशान से दिखाई पड़ते हो, क्या बात? वेदव्यास ने कहा, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा, मैं बताऊं। नारद जी भी भगवान के अवतार है, वेदव्यास भी भगवान के अवतार है, लेकिन एक्टिंग करते हैं आपस में सब लोग। जितने अवतार हुए हैं सब एक्टिंग वाले। सर्वज्ञ होकर अल्पज्ञता की एक्टिंग करें, सर्वसमर्थ होकर असमर्थ की एक्टिंग करें। तो नारद जी ने कहा, आपने इतना बड़ा ग्रंथ बनाया महाभारत, लेकिन किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तैव ह्यच्युत प्रिया। इतने बड़े ग्रंथ में भी आपने परमहंसों का भी परम प्रिय और जो श्री कृष्ण को भी परम प्रिय लगता है वो सब्जेक्ट भक्ति का विषय तुमने इसके विषय में तो बड़े संक्षेप में कहीं कहीं ऐसे लिख दिया है महाभारत वगैरह में। तो केवल भक्ति के विषय में ही एक ग्रंथ बनाओ और उसका नाम भागवत। भागवत माने भगवान का, केवल भगवान माने श्री कृष्ण, उन्हीं का विषय हो ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ। और बनाने के पहले भक्ति करके अनुभव करके फिर बनाओ। ऐसे नहीं, कॉमन सेंस से नहीं भक्ति का विषय लिखा जा सकता। तो अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च यदपाश्रयाम। तो साधना किया वेदव्यास ने और श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनकी माया का भी दर्शन किया। ध्यान देने योग्य बात है, जिस माया को आप लोग जड़ समझते हैं उस माया का एक रूप भी होता है। मैंने बताया था ना, भगवान की सभी वस्तुएं चेतन हैं और साकार है। जब चाहे निराकार बन जाए, जब चाहे साकार बन जाए, यानी उनके संकल्प की बात है। तो अपश्यत पुरुषं पूर्वं, पहले तो श्री कृष्ण को देखा और मायां च, उसके बाद माया को भी देखा। यही माया है जिसके डर से डर भी डरता है, यमराज भी कांपता है। ये वो माया है। तो वेदव्यास ने भागवत की रचना की। देखिए, जहां बाइबल की फिलॉसफी समाप्त हो जाती है वहां से गीता का प्रारंभ होता है, और जहां गीता की फिलॉसफी समाप्त हो जाती है वहां से भागवत का प्रारंभ होता है।
गीता बहुत पॉपुलर व्यापक है, लेकिन भागवत के रसिकों के लिए गीता नीरस ग्रंथ है, नीरस, कोई रस नहीं। और उसका एक कारण और भी है कि गीता का जो अधिकारी है, श्रोता अर्जुन, वो धर्म भीरू है, अज्ञानी है, डरपोक, अज्ञानी है, डरपोक है। तभी तो गीता का लेक्चर हुआ ज्ञान देने के लिए। अगर अज्ञानी न होता तब तो प्रश्न ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करो, अरे श्री कृष्ण कहा कहते हैं, अर्जुन ही तो हेल्प मांगने गया था श्री कृष्ण से। द्वारिका से में जा करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा महाराज हमारी हेल्प कीजिए, कौरव पांडवों में युद्ध होने जा रहा है। तो उसी समय दुर्योधन भी आया था, वो भी बैठा था। उन्होंने कहा महाराज हमारी हेल्प कीजिए। भगवान ने कहा भाई ये सब हमारे बिरादरी के लोग हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, किसकी हेल्प करें किसकी न करें। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौणी सेना होगी सशस्त्र, और एक पक्ष में केवल मैं रहूंगा निशस्त्र, बिना हथियार। अब तुम दोनों चुन लो। अगर दोनों एक ही चीज चाहोगे तो फिर हम दूसरी कोई उसकी तरकीब सोचेंगे। दुर्योधन चट बोल पड़ा हम आपकी फौज चाहते हैं। अब प्रश्न आया अर्जुन का कि अगर अर्जुन ने भी यही कह दिया तो फिर क्या होगा। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, हम आपको चाहते हैं बिना हथियार। अब जरा आप लोग सोचिए कि अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण के पास गया युद्ध करने के लिए और बिना हथियार वाले श्री कृष्ण को मांगा, और युद्ध के मैदान में जाकर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अरे ये सब नाटक क्यों किया? वो बात यह है कि अब मैं देख रहा हूं ना आंख से, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब हमारे बड़े बड़े पूज्य हैं, इनको मारूंगा मैं, ऐसा मैं राज्य नहीं चाहता। तो धर्म भीरू, डरपोक, अज्ञानी, ये उसका श्रोता था गीता का। और भागवत के श्रोता कौन है? सुखदेव परमहंस, जो पेट में ही परमहंस थे, परमहंस बनकर पेट से बाहर निकले। 12 साल तक मां के पेट में रहे, निकले ही नहीं कि माया लग जाएगी, डर के मारे। वेद व्यास ने कहा भाई तुम कौन हो, निकलते नहीं हो, पिंगला के पेट में पड़े हो। सुखदेव ने कहा मैं कौन हूं, क्या बताऊं मैं कौन हूं। अनंत जन्म हो चुके, अनंत बार क्या क्या बने, अब मैं क्या बताऊं कौन हूं, कोई एक हूं क्या मैं। जब वेद व्यास वेद मंत्र बोले तो सुखदेव परमहंस भीतर से गलती निकाले आवाज करके, गलत बोल रहे हैं आप वेद मंत्र। सोचिए भगवान के अवतार वेद व्यास, जिन्होंने एक वेद को 4 भाग में बांटा, और किसी ने ऐसा नहीं किया। ददधात् यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। तो वो सुखदेव परमहंस भागवत के एक श्लोक को सुन करके अपनी निर्विकल्प समाधि भुलन और आकर भागवत सुना। तो भागवत में जो धर्म है वही वास्तविक धर्म है। प्रोज्झित कैतवः, भागवत का पहला श्लोक है,
धर्मः प्रोज्झित कैतवः। हम लोग ये तो जरूर पूछा करते हैं, सोचा करते हैं, हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। ये प्रश्न आया, करोड़ों उत्तर सामने आ गए। हमारे विश्व में अनंत वादों का विवाद चल रहा है। पहले तो नास्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन का विवाद, फिर आस्तिक दर्शन में भी एक वेदांत है, सांख्य है, न्याय है, मीमांसा है, पातंजलि है, तमाम विवाद चल रहा है। अब एक साधारण मनुष्य सोचता है कि है क्या हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा एम। ये तो हजार तरह की बातें पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं। तो ये जो तमाम झगड़े हमारे हिंदू धर्म में हैं, अनेक मत, सूत्र विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, नैको मुनिर्जस्य वच प्रमाणम। यानी कोई मनुष्य अगर हमारे हिंदू धर्म के सब ग्रंथों को पढ़े, एक आयु में तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई 10-20 हजार साल जिंदा रहे और सारे ग्रंथों को पढ़े और पागल न हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक दूसरे की विरोधी लिखी हुई बातें, और बातें सब सही है, एक कृपालु का चैलेंज, लेकिन आप नहीं समझ सकते पढ़कर। आपको कंफ्यूजन, अनेक डाउट, शंकाएं पैदा हुई, और शंका हुई कि संशयात्मा विनश्यत, शंका हुई कि परमार्थ 0/100 हो गई। सबसे घातक शत्रु है शंका। अब जब अनेक प्रकार की बात पढ़ेंगे तो शंका तो होगी, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। अगर एक चौराहे पर आप खड़े हो और 100 रास्ते गए हो 100 तरफ से, और आपको एक रास्ते पर जाना है, वो रास्ता है कौन सा? इससे जाए, दूसरा कहता है इससे नहीं, इससे जाओ, तीसरा कहता है अरे बेवकूफ बना रहा है, इससे जाओ, चौथा कहता है सब गधे हैं, ये रास्ता है तुम्हारा। और बेचारा पागल तो होगा, और क्या होगा, क्या करें? तो इतने सारे जो विवाद हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हैं, ये जान करके वेद व्यास ने अपनी भागवत में सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंद में दूसरे ही अध्याय में, पहले अध्याय में क्वेश्चन कराया शौनकादिक परमहंसों से, और प्रश्न करने वाले भी परमहंस और उत्तर देने वाले सूत जी उस समय टॉप के स्पिरिचुअल मैन थे। जब परमहंस लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो सोचिए सूत जी की क्या अवस्था रही होगी। तो प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ये तमाम प्रकार के मत मतांतर हमारे विश्व में चल रहे हैं, आप एक निश्चय बताइए। पुंसा में कांततः श्रेयस तन्न संसितुमर्हति। एक निश्चय, सर्वश्रेष्ठ धर्म, सबसे बड़ी चीज मिले और किसी से विरोध भी न हो, ऐसा कोई धर्म बताइए। मैंने एक दिन आपको बताया था इशारे में, सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतु का प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ही धर्म है, श्री कृष्ण में भक्ति हो। यतो भक्ति
भक्ति रथोक्षजे, अधोक्षज माने श्री कृष्ण में भक्ति हो, बस यही एक धर्म है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। न वेद में लिखा है, न शास्त्र में, न पुराण में, और न किसी महापुरुष ने आज तक कहा है। और अगर किसी ने कहा है तो महापुरुष नहीं, कोई दम्भी है, पाखंडी है। अगर दूसरा धर्म बताता है कोई तो अल्पज्ञ है, उसने शास्त्र वेद का सार नहीं समझा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब वेद को प्रकट किया अपने चारों मुख से, तो भगवान की शक्ति से वेद प्रकट हुए ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा ने पहले स्वयं वेदों को 3 बार मथा बुद्धि से। भगवान ब्रह्म क्षमनीषया तदध्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। 3 बार वेदों का गंभीर पठन, मनन, निधिध्यासन, अनुभव किया और कहा है मनुष्यों, तुम्हारे बस का नहीं है वेदों का ज्ञान प्राप्त करना। मैं वेद का आदि वक्ता, मैं बता रहा हूं, केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा उद्देश्य है। तो ब्रह्मा ने भी 3 बार मनन करके डिसीजन लिया और फिर वेद व्यास भगवान के अवतार, उन्होंने भी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन किया और माया का दर्शन किया। उन्होंने भी सर्वप्रथम यही प्रश्न रखा और सूत जी ने उत्तर दिया कि भक्ति होनी चाहिए श्री कृष्ण की ही, लेकिन उस भक्ति में 2 शर्त है। एक तो अहेतुकी हो, कोई कामना न हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करने के लक्ष्य से भक्ति करना है, अपने लाभ के लिए नहीं। जहां स्वार्थ की बुद्धि आई वहां प्रेम कलंकित हो गया। देना देना प्रेम, लेना लेना कामना, लेना देना बिजनेस। तो अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, कोई रीजन लेकर के भक्ति न हो, कोई रीजन ना आने पावे, मोक्ष हो चाहे कुछ भी हो। यहां तक कि 4 प्रकार के जो मोक्ष है, शास्ति, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, इनकी भी कामना न। सायुज्य मुक्ति की कामना तो भयंकर निंदनीय है, लेकिन द्वैत भक्ति में जो 4 मुक्तियां हैं वो भी वर्जित है। धर्म प्रोज्झित कैतवा का जो भाष्य दिया शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधर ने, उन्होंने भी एडमिट किया कि मुक्ति भी कैतव। जीव गोस्वामी ने भाष्य किया, उन्होंने कहा है 5 प्रकार की मुक्ति कैतव है। तो ये कोई कामना लेकर के भक्ति न हो, पहली शर्त। और फिर उस भक्ति पर ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या किसी का आवरण न हो, यानी अधिकार न हो। कोई योगी आवे तो भक्ति उसको नमस्कार करे, कोई परमहंस आवे भक्ति उसको नमस्कार करे, ऐसा नहीं। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। गौरांग महाप्रभु ने कहा कर्म योग ज्ञान आदि समस्त साधन भक्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि तुम कृपा करो तो हमारा कुछ काम बने, नहीं तो 0 में गुणा है। 1 लाख से करो चाहे 1 करोड़ से करो, 0 आएगा। तो किसी प्रकार का आवरण न हो भक्ति के ऊपर। भक्ति ही स्वतंत्र है, सुख रूपा है, अमृत स्वरूपा है। बहुत बार समझाया है आपने।
ऐसी भक्ति हो श्री कृष्ण की, बस यही एक धर्म है, यही एक धर्म वेद में लिखा है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, गीता। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, वेद, जितने भी वेद हैं सब केवल एक बात के लिए आपको इशारा कर रहे हैं, सुप्रीम पावर के पास जाओ, तुम्हारा अनलिमिटेड हैप्पीनेस वही मिलेगा, प्लस तुम्हारी माया निवृत्ति भी वही हो। हमारे साथ दो प्रॉब्लम है, आनंद नहीं है हमको, आनंद नहीं मिला हमको, एक तो ये है, दूसरे दुख मिल रहा है। ये दुख कैसे जाए, आनंद कैसे मिले, दुख क्यों मिल रहा है ये रीजन समझो, आनंद कैसे मिले ये समझो। तो दुख इसलिए मिल रहा है कि हम भगवान से विमुख हैं, मैंने कल समझाया था, इसलिए माया का आधिपत्य है। तो माया जाए तो दुख जाए, और दुख जाए तो आनंद मिले, यानी दोनों एक साथ होगा। ध्यान दीजिए, दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति दोनों एक साथ होगी। ऐसा नहीं होगा कि दुख निवृत्ति तो हो गई कल, अब 25 तारीख को आनंद प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। या आनंद प्राप्ति तो हो गई, अब जरा दुख निवृत्ति के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे यो समझिए, अंधकार गया प्रकाश आया, पहले कौन, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले वाले नहीं। यहां पहले बाद में हो सकता है, लेकिन वहां नहीं होता, क्योंकि यहां तो 1 सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से लाइट भागती है। इसलिए अगर 1,86,000 मील दूर का अंधकार हमको मिटाना है तो 1 सेकंड का समय लग जाएगा। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं, वो भगवत प्राप्ति नाम की जो चीज है, बस उसी समय आनंद प्राप्ति दुख निवृत्ति सब एक साथ। अरे गधे की अकल से समझिए, ये जो 12 बजते हैं, 12 रात को, तो ठीक 12 बजे आप कौन सी तारीख मानते हैं? 23 तारीख की अंतिम सीमा जो है समय की, और 24 तारीख का जो प्रारंभ है, वो दोनों एक है ना, बीच में कोई गैप तो नहीं है। 23 तारीख को जो 60वां सेकंड आया तो 23 तारीख खत्म हुई, उसके बाद वही 60वां सेकंड का अंतिम समय ही 24 तारीख का प्रारंभ है। अस्तु, ये दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति भगवत प्राप्ति, और उसी के साथ साथ त्रिगुण निवृत्ति त्रिकर्म निवृत्ति पंचक्लेश निवृत्ति पंचकोश निवृत्ति, जितनी भी आपकी बीमारियां हैं ये सब समाप्त हो जाएंगी, और जितना स्पिरिचुअल सामान है वो सब मिल जाएगा एक साथ। तो एक भक्ति ही एक ऐसा धर्म है जो समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त पुराणों का एक ही लक्ष्य है, इसी भक्ति की सारे उपदेश। अब अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं, धर्म शब्द जहां आप बोलेंगे लड़ाई शुरू हो जाएगी। धर्म, हमारा ही धर्म, हम धर्म की व्याख्याएं समझते हैं, असली धर्म ये है। अरे धर्म की व्याख्या जानते हो कितनी कठिन है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी नहीं जानते, और देवता बेचारे क्या जानेंगे, फिर मनुष्य क्या जानेंगे। धर्म शब्द का अर्थ है
धारण करने योग्य, धारण करने योग्य। जैसे फिजिकली समझिए, आप खाना खाते हैं, हाँ, ये शरीर के लिए आप धारण करते हैं, खाना पीना, हवा। तो क्या खाना चाहिए ये समझना पड़ेगा। एक मनुष्य को क्या क्या कितना कितना खाना चाहिए समझता नहीं मनुष्य। 5 अरब में 5 करोड़ भी नहीं समझते, लेकिन समझना चाहिए। कितना विटामिन ई चाहिए, कितना ए चाहिए, कितना बी चाहिए, कितना सी चाहिए, कितना डी चाहिए, क्या क्या सामान इस शरीर को चाहिए। ये शरीर जिन जिन सामानों से बना है वही वही सामान हमको बाहर से देना है और लिमिट में देना है। नपातुला, अगर हम गड़बड़ करेंगे तो शरीर भी अपनी गड़बड़ प्रारंभ कर देगा। हाँ, तो जैसे इस शरीर को धारण करने के लिए जल, वायु, खाद्य पदार्थ सब वैज्ञानिक ढंग से हम प्रयोग करते हैं, ऐसे आत्मा का भी धर्म होता है। इस आत्मा के धारण करने योग्य क्या है? आत्मा दिव्य है, मैंने बताया था ना, भगवान का अंश है, स्पिरिचुअल है। तो उसके धारण करने का सामान क्या है? तो स्पिरिचुअल आत्मा के लिए वो जिसका अंश है उस अंशी को धारण करना है। सीधी सीधी बात है। ये पंच महाभूत का शरीर है तो पंच महाभूत का अन्न, जल, वायु, ये सब हमको धारण करते हैं क्योंकि ये पंच महाभूत का है। इसलिए इसका सब्जेक्ट पंच महाभूत का जगत, और आत्मा दिव्य है तो इसका सब्जेक्ट दिव्य, यानी अंश ही अपने अंशी को पा करके परिपूर्ण होगा। कोई भी अंश हो, ये अल्प है ना, इसलिए दुखी है। जब ये परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर इसकी स्थिति क्या होगी? आनंदेवाधस्तात् आनंदोपरिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात, चारों ओर आनंद ही आनंद लबालब भर जाएगा और इसी संसार में वो रहेगा। माँ भी है, बाप भी है, बेटे भी हैं, लड़ाई झगड़े सब कुछ संसार में है, लेकिन उसके चारों ओर आनंद ही आनंद लबालब भरा होगा। उसी को महापुरुष कहते हैं। तो एक ही धर्म है भक्ति। ठीक, आगे बढ़ो। अब प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक आता है भागवत। वो कहता है कि वासुदेवे भगवत भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। ये श्लोक क्यों लिखा? बस भक्ति करना है? नहीं, भक्ति तो करना है और भक्ति की 2 शर्तें भी याद रखना है। लेकिन ये इसलिए लिखा तो लोग कहेंगे भाई भक्ति तो करना है, लेकिन अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति आपकी टिकेगी नहीं। इसलिए ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए, ये भक्ति का आधार है। तो सूत जी ने कहा कि नहीं, ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं, तुम भक्ति करो। तो भक्ति करने से अपने आप ज्ञान वैराग्य होगा, अपने आप होगा। यानी भगवान करा देंगे। जिनकी भक्ति कर रहे हो वो तुम्हारे अंतःकरण में, आत्मा में नित्य स्थित है। तुमने भक्ति प्रारंभ की कि वहां कनेक्शन लगा हुआ है। जितनी लिमिट की भक्ति उतनी लिमिट का वैराग्य, उतनी लिमिट का ज्ञान। एक एक शब्द पर ध्यान दो। जितनी मात्रा की आपकी श्री कृष्ण की भक्ति होगी उतनी मात्रा का संसार से वैराग्य, न पातुला, और उतनी मात्रा का ज्ञान।
ये अपने आप होगा, ऐसे करना वरना नहीं है, इसके लिए सोचना भी नहीं है। अरे भाई कुछ बैराग वैराग हुआ कि नहीं, ये मत सोचो, तुम तो भक्ति को सोचो। ज्ञान वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं। पुत्र सदा माँ की सेवा करता है, अगर माँ की इच्छा हो तो। माँ की इच्छा हो तो बेटे से जो सेवा लेना चाहे माँ ले, नहीं लेना चाहती बटारा। तो ये ज्ञान वैराग्य स्वयं भक्ति से पैदा होते जाते। इसलिए आपको अब ज्ञान वैराग्य के लिए न कुछ थियरी समझना है न प्रैक्टिस करना है, ये कहने का अभिप्राय है सूत्र जी। यानी ज्ञान वैराग्य भक्ति कभू नहीं अंग। गौरांग महाप्रभु कहते हैं ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के अंग नहीं है, सर्वेंट है, बेटे हैं। भक्ति चाहे तो इनको ले ले और नहीं चाहे तो भी ये तो रहेंगे, ये तो अपने आप आएंगे। इनके लिए क्यों प्रयत्न किया जाए, लेबर क्यों किया जाए अनावश्यक। देखिए ऐसा है, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय जब से आप पैदा हुए खा रहे लेकिन क्या वो साल भर का बच्चा ये समझता है कि इस खाने का क्या रिएक्शन होगा जो हम खा रहे हैं, इसका अंदर जाके क्या करेगा, क्या होगा इसका, वो नहीं जानता बेचारा। ये तो जब बड़ा होगा और डॉक्टरी पढ़ेगा तो कुछ समझेगा कि पहले खाने का रस बनेगा, उस इस तरह से बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मैदा बनेगी, फिर हड्डी बनेगी, फिर मज्जा बनेगा, फिर बीज बनेगा। ये तमाम वैज्ञानिक बातें तो बाद में बड़े होने पर लोग समझेंगे। लेकिन क्या बच्चे के खाने का ये सब नहीं बनता? वो तो अपने आप बनता है, कोई जाने न जाने इससे क्या मतलब। खाना तो खा रहा है इसलिए व्यक्ति की भूख लगी, भूख मिट गई, लेकिन वो खाने के बाद जो जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो तो नेचुरल होंगी, उनके लिए हमको चिंतन नहीं करना है। हाँ तो अब 1 हफ्ते हो गए, अब वो हमारा जो खाना खाया था 1 हफ्ते पहले, अब वो क्या बना होगा, कहाँ गया होगा, किस किस पार्ट में गया होगा, उसका कौन सा भाग मल बन गया, कौन सा भाग मूत्र बन गया, कौन सा भाग ब्लड बन गया, कौन सा भाग किधर गया, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? आप ठीक ठीक खाना खाइए, उसके बाद तो अपने आप सब बनता रहेगा, अंदर का काम होता रहेगा। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, यथा स्नतस्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुघासम। भागवत। तो उसी प्रकार भक्ति कीजिए, ज्ञान वैराग्य अपने आप आते जाएंगे, उनके लिए प्रयत्न नहीं करना है। अब सुनिए 8वां श्लोक। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन तथा सुया नोत्पादयति यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। देखिए किसी भी सिद्धांत का निर्णय 2 प्रकार से होता है हमारे यहाँ फिलॉसफी में, एक अन्वय भाव से, एक व्यतिरेक भाव से। तो अन्वय भाव माने जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त न हो सके, जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त न हो सके और जिससे लक्ष्य प्राप्त हो सके, ये 2 बातें आपके सामने। जिससे ही लक्ष्य प्राप्त हो सके एक बात, और जिसके बिना लक्ष्य न प्राप्त हो सके। तो जिससे ही लक्ष्य प्राप्त हो सके, ये तो मैंने बताया कि भक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। अब व्यतिरेक भाव से बता रहे हैं कि कोई भी धर्म, अगर और कोई धर्म है, कोई भी हो,
और स्वनुष्ठिता, बड़े कायदे कानून से 100% वेद के अनुसार कोई उसका पालन किए है। लेकिन श्री कृष्ण में अगर भक्ति नहीं पैदा होती तो वो सारा उसका धर्म केवल परिश्रम मात्र, 1/100 भी नहीं मिलेगा, 0/100। कोई योग हो, यज्ञ हो, दान हो, व्रत हो, तपश्चर्या हो, कोई चीज हो, यावन मात्र धर्म विश्व में कहे गए या कहे जा सकते हैं, अगर उनका रिएक्शन श्री कृष्ण में भक्ति ये नहीं होती तो फिर वो सारा धर्म कर्म गलत किया, सिद्ध हो गया। ये असली चीज देखना है। यानी आप जो खाना खाए हैं उससे ताकत आई शरीर में? नहीं आई, तो खाना गलत खाया आपने। आपको शरीर की शक्ति बढ़ाना है, हाँ, तो शरीर की शक्ति वर्धक पदार्थ खाइए। तो जब तक श्री कृष्ण भक्ति नहीं होती तब तक कोई भी धर्म धर्म है ही नहीं। बस इतना सा सिद्ध करने के लिए एक श्लोक लिख दिया, धर्म सुनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादे। अगर श्री कृष्ण में रुचि न पैदा हुई, इंटरेस्ट न पैदा हुआ, उनकी लीला में, उनकी कथा में, उनके प्रति हमारा मन आकृष्ट न हुआ, तो वो सब धर्म 0/100। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच स्मृत वेद व्यास अहोवत स्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति। जिनका भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम में अनुराग है, उन्होंने सब वेद पढ़ लिया, सब धर्म का पालन वो कर चुके, ये मान लिया जाएगा। क्योंकि सारे अध्ययन और ज्ञान और धर्म पालन का जो परिणाम है श्री कृष्ण भक्ति है। वेद अवस्था, अल कुरान, इंजील, नील, आबो बुतखानो आकर्षकता, उसने वेद का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुरान का भी कर लिया, इंजील का भी कर लिया। वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब का उसने पूरा पूरा पालन कर लिया, गया कहीं नहीं। तो इसलिए कि उसने श्री कृष्ण में प्यार पैदा कर लिया है अपने मन का, बस सीधी सी बात। इसलिए जो पहला मैंने बताया वो तो अन्वय भाव है, सवै पुंसाम परो धर्मो। दूसरा श्लोक जो बताया उसमें ये बताया कि ज्ञान वैराग्य बाहर से नहीं लाना, अपने आप हो जाएगा। और तीसरे श्लोक में मैंने आपको बताया कि कोई भी धर्म यदि श्री कृष्ण भक्ति नहीं पैदा करता तो वो धर्म गलत, प्राणहीन शरीर है, यो समझो। इस शरीर का कितना मूल्य है आपकी बीवी, आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, समाज बड़ा मूल्य समझता है इसका, गोबर गणेश शरीर का। लेकिन अगर ये प्राण या आत्मा निकल जाए तो फिर घर के कहीं बेबी काढ़ो भूत भये को खई है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। अरे भाई जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, नहीं दुर्गंध से रहना मुश्किल हो जाएगा। अब दुर्गंध आने लगी, हाँ। जातिरिया सो प्रीति घनेरी सो देख डरई है, जा दिन
मन पंछी उड़ी जई है। अब 9वां श्लोक सुनिए, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। 2 प्रकार का धर्म मैंने बताया था एक दिन डिटेल में, भूले न होंगे आप लोग। एक अपवर्ग धर्म और एक त्रिवर्ग धर्म। त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग। और चौथा वर्ग है अपवर्ग, माया से मुक्ति वाला। तो जो अपवर्गीय धर्म है उसके विषय में कुछ भोले भाले लोग ये समझते हैं, ऐसा कहते हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं। कहते हैं वो लोग कि अर्थ जो है, धर्म जो है, धर्म का फल क्या है? धन मिलना। ध्यान दीजिए, धर्म का फल अर्थ माने धन, पैसा, प्रॉपर्टी। और पैसे का फल क्या है? काम, कामना पूर्ति। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामना से इंद्रिय तृप्ति होगी। हाँ, मन में आया रसगुल्ला खा लिया, ऐसा मन में आया, चले गए जहां मन में आएंगे, अमेरिका कहीं, टिकट ले आना, ऐसा है। तो इंद्रिय की प्रीति होगी, इंद्रियां तृप्त होंगी। यानी धर्म से कामना, कामना से इंद्रिय तृप्ति, और फिर उसके बाद फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। ये 3 त्रिवर्ग है। तो सूत जी कहते हैं कि जो असली धर्म है धारण करने योग्य, उसमें ये सब नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति जो अंतिम बता रहे हो तुम कि धर्म से धन मिला, धन से कामना की पूर्ति किया, इंद्रियों को तृप्त किया संसारी विषय दे करके, ये लक्ष्य नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा जीव का लक्ष्य है, तत्व ज्ञान जीव का लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है जीव का कि धन कमा लो, धन से फिर इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति में जुट जाओ। तो इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो तो ऐसी हैं कि जैसे जलती हुई आग में हमने घी डाला और आग और बढ़ गई, उससे आग बुझेगी नहीं। न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यत्, गीता। ये इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। अनंत काल बीत गए, कभी नहीं हुई, तो आगे क्या आशा कर रहे हो? तो धर्म अर्थ काम, ये तीनों की गलत परिभाषा जो लोग लगाए हैं उनको हिदायत करते हैं कि अपवर्ग धर्म केवल यही है कि सुप्रीम पावर रूपी तत्व की जिज्ञासा पैदा। ये 9वें 10वें श्लोक में कहा। अब 11वां श्लोक आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये तत्व ज्ञान। अभी 10वें श्लोक में कहा ना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का लक्ष्य है तत्व को जाना। और तत्व क्या होता है जीव? ये तत्व क्या बलाए है? तो ये तत्व है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग
जिसको तत्व कहते हैं वो अद्वैत ज्ञान तत्व है। जरा थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग विशेष कीजिए, हम भी हेल्प करेंगे आपको, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अद्वैत ज्ञान तत्व उस तत्व का नाम है जिस तत्व को जानना है, जिसके जानने से काम बनेगा। अद्वैत ज्ञान तत्व, अद्वैत माने दो नहीं, अद्वैत दो नहीं यानी एक, यानी सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है वो तत्व जिस तत्व को जानना है। सजातीय भेद शून्य, कैसे? देखिए जितने आदमी यहां बैठे हैं सब में भेद है ना। किसी का मुंह कैसा है, किसी की आंख कैसी है, किसी की नाक कैसी है। तभी तो आप लोग पहचानते हैं। अगर सब मनुष्य एक ही शक्ल के बना देते भगवान तो बड़ी मुश्किल होती, किसका कौन बाप है कौन बेटा, बड़ा घपला हो जाता। तो ये सजातीय भेद है, यानी मनुष्य मनुष्य में भेद। नंबर 2 विजातीय भेद, मनुष्य से पशु पक्षी में भेद। ये तो स्पष्ट ही है, ये आदमी है, ये गधा है, ये भैंस है। अच्छा, ये विजातीय भेद है, यानी दूसरी जाति के लोग हैं ये। और एक स्वगत भेद होता है। स्वगत भेद कैसे? जैसे आपका शरीर है, ये आंख है, ये कान है, भेद है ना, भेद है। नाक है, ये ऊपर कोठी है। मुख है, हाथ है, पैर है, ये सब भेद है एक ही शरीर में, है। ये स्वगत भेद कहलाता है। तो वो जो अद्वैत ज्ञान तत्व है उसमें सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भेद भी नहीं है, स्वगत भेद भी नहीं है। बस 5 मिनट आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान का सजातीय भेद न होने का मतलब जितने भगवान के अवतार हैं वो सब एक, कोई छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, ये सब कुछ नहीं। भगवान के समस्त अवतारों में एकत्व है, वो अद्वैत है, कोई भेद नहीं। जैसे यहां मनुष्य मनुष्य में भेद मैंने बताया था ना, ऐसे वहां अवतार अवतार में भेद नहीं है, सब एक। आप नरसिंह भगवान के दर्शन कर लो, चाहे राम के दर्शन कर लो, चाहे श्री कृष्ण के दर्शन कर लो, चाहे शुक्रावतार रूपी सुअर के दर्शन कर लो, सब में आपको वही स्पिरिचुअल हैप्पीनेस अनलिमिटेड मिलेगा। अरे सुअर को देख के कैसे मिलेगा जी? कैसे मिलेगा? देखो दिवाली पर मिठाइयां बिकती हैं बाजार में, चीनी की, प्योर चीनी की मिठाइयां। कोई चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का भालू, और बच्चे खरीदते हैं उसको। तो एक बच्चा कहता है हम तो साहब लेंगे, दूसरा कहता है हम तो घोड़ा लेंगे, तीसरा कहता है हम तो मेम लेंगे। लेकिन जब खाने लगते हैं बच्चे तो मिठास एक, अरे सब में प्योर चीनी है, तो शक्लें अलग अलग हैं लेकिन उसमें मिठास एक है। इसी प्रकार भगवान किसी भी स्वरूप में खड़े हो जाएं, उनके रोम रोम में अनंत आनंद है। ये मैंने कल बताया था, रात को भूले न होंगे आप, इसलिए वहां सजातीय भेद नहीं। नंबर 2 विजातीय भेद तो है। भगवान का विजातीय क्या है? जीव माया, ये 2 तत्व विजातीय है। क्यों? जीव माया के अंदर में है, स्वरूप शक्ति से अनुग्रहित नहीं है, और भगवान तो स्वरूप शक्ति युक्त है, ये भेद हो गया। और माया तो जड़ है ही, भगवान चैतन्य है, उससे तो इतना बड़ा विरोध है। तो ये विजातीय भेद भी नहीं भगवान में, क्यों, कैसे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नहीं, कुछ नहीं, साधारण सी बात। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि शक्ति और शक्तिमान ये दोनों में भेद नहीं हुआ करता। देखो गुलाब का फूल है, हाँ भाई क्या बढ़िया फूल है, और गुलाब का कांटा लग जाए, राम 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 फूल निकल आया है। तो ये जिसका बढ़िया फूल है ना उसी में कांटे, ये जिस कांटे से आपको दर्द हुआ और ब्लीडिंग हुई उसी का ये भाई है, वही है ये फूल भी। एक गुलाब में दो विरोधी चीजें, हाँ आश्चर्य। जब जड़ वस्तु में आश्चर्य आपको मिल रहा है तो सर्वशक्तिमान भगवान में दो विरोधी शक्ति होना कौन सा आश्चर्य। तो माया भी उनकी शक्ति, जीव भी उनकी शक्ति। तो शक्ति शक्तिमान के अंदर रहती है, अंडरस्टूड है उसी में, इसलिए वहां विजातीय भेद भी नहीं। और वैसे भी मैंने कल आपको बताया था कि जीवात्मा में भी परमात्मा रहता है और जड़ वस्तुओं में भी व्याप्त है, इसलिए वहां भेद का क्वेश्चन ही नहीं। जड़ माया के एक एक परमाणु को भगवान गवर्न करता है और जीव के जीवत्व को भी दान करने वाला भगवान ही है, इसलिए विजातीय भेद भी नहीं। अब तीसरा आया स्वगत भेद। तो भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है, ये भी मैंने कल आपको समझाया था कि भगवान का शरीर और भगवान दोनों एक है। भगवान की आंख में जो बात है वही कान में है। क्या मतलब? आंख से आप देखते हैं, जी हाँ, कान से सुनते हैं, जी हाँ, आंख से सुन नहीं सकते, जी नहीं, लेकिन भगवान आंख से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, रस भी लेते हैं, स्पर्श भी करते हैं, सोचते भी हैं, डिसीजन भी लेते हैं, केवल एक आंख से, जी हाँ, और इंद्रियां सब निकाल बाहर, केवल कान से भी सारा काम, और आंख कान नाक सब माइनस, तो भी सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम वेद कहता है। कोई इंद्रिया नहीं है, सब इंद्रियों का भोग कर रहा है। उसकी योग माया की अलौकिक शक्ति का वैलक्षण्य है। तो भगवान में स्वगत भेद भी है। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वैत एक तत्व है वो, जिसका तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। भगवान का नाम कहीं सत्य रखा गया है, सद ब्रह्म, सदैव सौम्य, आसीत। वेद में ये सारा संसार पहले कुछ नहीं था, खाली सत था, सत सत सत। देखो भगवान का ही नाम है सत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मो। अनेक वेद मंत्र हैं, कहीं सत्य कह दिया ब्रह्म को, कहीं ज्ञान कह दिया ब्रह्म को, कहीं आनंद कह दिया ब्रह्म को। ये सब उनके नाम है। चाहे सत चिदानंद तीनों बोलो, चाहे सत ब्रह्म ये भी ठीक, चिद ब्रह्म ये भी ठीक, आनंद ब्रह्म ये भी ठीक, सच्चित ब्रह्म ये भी ठीक, सदानंद ब्रह्म ये भी ठीक, चिदानंद ब्रह्म ये भी ठीक। यानी इनको अलग अलग बोलो, चाहे अकेले अकेले बोलो, सब भगवान के नाम। तो यहां पर ज्ञान शब्द लिया भगवान का पर्यायवाची, तत्वम यज्ञानम। अद्वयम का अर्थ मैंने कर दिया, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक तत्व। अब ज्ञान का अर्थ है वो सुप्रीम पावर, वो भगवान। तो वो भगवान जो है जिसका तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, वो तीन शब्दों में व्यक्त किया जाता है शास्त्रों वेदों में।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। ये तीन भगवान नहीं है, एक ही भगवान के तीन रूप हैं। और इन तीनों को संक्षेप में करो तो दो ही रूप कह दो, एक ब्रह्म, एक भगवान। देखो, अगर कहीं दूर कोई लालटेन जल रही हो तो आप लोग दूर से जब देखते हैं अंधेरे में तो कहते हैं लाइट कैसी है वहां, लाइट, क्योंकि लालटेन तो दिखाई नहीं पड़ेगी, लाइट, केवल लाइट दिखाई पड़ रही है। जब आप उसके पास पहुंच जाएंगे, अरे लालटेन है ये, मैंने कहा है खाली लाइट है। खाली लाइट? किसी ने पेड़ के ऊपर लालटेन टांग दिया, किसी लड़के ने मजाक में। अब एक आदमी देख के कहता है पेड़ के ऊपर लाइट, ऐसे है पेड़ के ऊपर लाइट जंगल में, ये क्या चल रहा है? जब पास में गया, अरे लालटेन है, किसी ने बदतमीजी की है। हम तो परेशान हो गए। तो उसी प्रकार ब्रह्म लाइट स्वरूप और भगवान लाइट प्लस समस्त शक्तियों से युक्त। बस संक्षेप में समझिए, विस्तार करेंगे तो हमारे गले महाराज कह रहे हैं जरा हमारा भी ध्यान रखना। तो आप इतने समझिए कि एक ब्रह्म है और एक भगवान है। द्वयो ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। परमात्मा भी साकार है, भगवान भी साकार है, इसलिए दोनों को एक ही समझो। परमात्मा में कुछ कम शक्तियां प्रकट होती हैं, उनके परिकर नहीं है, लीलाएं नहीं है, और भगवान के सारी शक्तियां प्रकट होती हैं, परिकर भी है, लीलाएं भी है। वो श्री कृष्ण भगवान है। अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। गौरांग महाप्रभु कहते हैं ब्रज के जो नंद नंदन है वे ही भागवत में कहे हुए अद्वैत ज्ञान तत्व है, उन्हीं को भगवान कहते हैं। भग, जिसके पास भग हो उसका नाम भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया त्याग वैराग्योश्चैव शरणाम भाग इतिरणा। सदैश्वर्य परिपूर्ण समस्त शक्तियों से युक्त भगवान और केवल सत्ता मात्र का नाम ब्रह्म। यानी भगवान दो प्रकार से रहता है। एक ऐसे रूप में रहता है जहां उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, कुछ भी नहीं, खाली पर्सनैलिटी है और कुछ न। कोई वर्क करने का सवाल ही नहीं। जब कोई शक्ति नहीं है तो वर्क क्या करेगा? यानी शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं की जाती है, तो शक्तियां रहा करें, उससे हमारा क्या काम करना है? तो ब्रह्म के उपासक ज्ञानी और भगवान के उपासक भक्त, ये भी सामने आ गई बात। और ब्रह्म के जो उपासक ज्ञानी हैं उनको भी ब्रह्म से न माया निवृत्ति हो सकती है और न परमानंद मिल सकता है। ध्यान दीजिए, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान बलम निरंजनम। भागवत। वो निरंजन ज्ञान भी प्राप्त कर ले जहां ज्ञाता के ज्ञान समाप्त हो जाते हैं तो भी माया निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? वो ब्रह्म जो है उनका, वो कुछ करते ही नहीं, कृपा कैसे करेगा? वो तो एक पर्सनैलिटी है जो कुछ न करने वाली। उसका नाम भी नहीं है ब्रह्म, शब्द तो गढ़ लिया हम लोगों ने,
ब्रह्म भी नहीं कहना चाहिए उसको। आप जिस तत्व की उपासना करते हैं उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, समझ लो। मतलब कोई नाम नहीं, मैं क्या बताऊं क्या नाम। ओम, अरे ये तो नाम हो जाएगा। ब्रह्म, ये तो नाम हो जाएगा, उसका नाम वाम नहीं, रूप भी नहीं उसका, कोई गुण भी नहीं उसकी, कोई क्रिया भी नहीं उसकी, तो वो कृपा कैसे करेगा? हाँ, कृपा भी नहीं करेगा। और अगर कृपा नहीं करेगा तो जो गीता का चैलेंज है भगवान का, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरणागति में ही आता है उसकी ही माया निवृत्ति हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। ना हम वेदैर्न तपसा भक्त्या अनन्यया शक्यो, यानी ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की, तब भगवान कृपा करके वो ज्ञानियों वाला अद्वैत मोक्ष देंगे। वरना बिना भक्ति की शरणागति के ज्ञानी को अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म से मुक्ति नहीं हो सकती। तो भगवान की भक्ति ही करना है, ये इशारा है सूत जी का कि तुमको भक्ति भगवान की करनी है और भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत। तमाम शक्तियां और भी है लेकिन वो उनकी अंशभूता है। जैसे तमाम देवता लोग हैं, आप लोग उनके विषय में भी तमाम सुनते हैं, मंदिर भी देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, ये भैरव जी है, ये तमाम जी है, मेरे सारे हमारे यहाँ तो भंडार है, कोई गिन नहीं सकता। और जितने शास्त्र वेद में लिखे हैं उनके अलावा भी लोग गढ़ लेते हैं। दुनिया भेड़ की धसन, एक भेड़ आगे चलती है जिस तरफ, बाकी सब भेड़ें उसकी पूंछ में अपना सिर नीचे करके चलती हैं। अकल लगाने की जरूरत नहीं किसी को। अरे इतनी देवियां महादेवियां हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं, नई गढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी थी आपको? ये बड़ी बड़ी रुद्राणी ब्रह्माणी वाणी, ये ब्रह्मांड नायकों की महाशक्तियां हैं और सीता राधा वाला वगैरह सुप्रीम पावर है, ये सब आपको पसंद नहीं आए। वो बात ये है कि साहब ये लोग तो हमारी को सुनते उनते नहीं। हमने कहा एक मनगढ़ंत देवी बनाओ जो सब सुन लिया करें, और ये लोग तो साहब सुनते हैं कि तब सुनती है जब मां मेकम शरणम ब्रज, कंप्लीट सरेंडर करो तब मैं सुनूंगा, भगवान ये कहते हैं। तो भैया ये तो हमारे बस का है नहीं, ऐसे एक्टिंग में काम चल जाए तो हम तैयार हैं उसके लिए। ऐसा भोलापन है हमारे विश्व में। उसके लिए सूत जी ने कहा, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ, नारायण परा नारायण कला शांता भजन्ति अनुसूयवा। यानी श्री कृष्ण भक्ति करने वाले को यह भी समझना है कि अन्य तामसी राजसी सात्विकी शक्तियों की भक्ति नहीं करना है। ये भी एक शर्त आ गई नहीं। यानी श्री कृष्ण भक्ति करने वाले को देवताओं की भक्ति भी नहीं करना है, मनुष्यों की राक्षसों की कौन कहे। क्यों? कि जानति देव व्रता देवान पितॄन् जानति पितृव्रता, गीता। अगर देवताओं की भक्ति करोगे और ठीक ठीक करोगे तो पहले तो ठीक ठीक करना ही बड़ा कठिन है। जैसे मनुष्य की भक्ति जो आप लोग करते हैं वहां भी कायदे कानून है। बहुत बढ़िया कॉफी बनाया स्पेन की केसर डाल करके, और बहुत कीमती सोने के कप में रखा,
और बड़े प्यार से ले गया, लेकिन स्वामी को देते समय ऐसे धीरे से कप को धक्का दे करके वो गिरा दिया कॉफी उसके ऊपर। तो देखो लाल पीला हो जाएगा स्वामी, बदतमीज। अरे सरकार देखिए काफी कितनी बढ़िया है। अरे काफी बढ़िया होगी, नाराज देख कपड़े खराब हो गए। यानी कायदे कानून है देवताओं के यहाँ, तो इतने कायदे कानून है कि आपको अगर एक हवन करना है यज्ञ, तो देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते तत्तु सकलम धर्म लक्षणम। देश भी ठीक हो, काल भी, समय भी ठीक हो, और जिस तरह से किया जा रहा है विधान भी ठीक हो, वो जो हवन का द्रव्य है वो भी सच्ची कमाई का हो, और उसमें श्रद्धा भी प्लस हो, और वो पात्र भी ठीक हो, वेद का एक मंत्र का, एक शब्द का, एक अक्षर का, एक स्वर ठीक हो, तब तो आपने यज्ञ किया है माना जाएगा, वरना दंड मिलेगा। और इतना सब कर भी ले कोई, तो देवता प्रसन्न होकर क्या करेगा, आ जाओ हमारे पास। हम चले गए वहां स्वर्गलोक में देवता के पास, फिर क्या होगा, जो उसके पास है आपको देगा, आप उसके सर्वेंट हैं, आप उसके सर्वेंट हैं। हाँ, जो वो खाएगा आपको खिलाएगा, जो वो पहनेगा आपको पहनाएगा। हाँ, अब आप वहां देखेंगे कि उसके यहाँ तो इससे बड़ा ऐश्वर्य है, उसके ऊपर भू भुआ जना कपास सत्य महा, एक से एक ऊंचे स्वर्गलोक भी है। जैसे हमारे यहाँ लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति ऐसे स्वर्ग में होते हैं। तो अपने से आगे वाले को देख करके वो पिंच करता है खोपड़ी, अरे काश कि हम वहां होते, हम तो नीचे हैं, वो ऊपर है। वही ईर्ष्या, द्वेष, वही प्रपंच, वही दुख, वही तृष्णा जो हमारे इस संसार में है, वही स्वर्गलोक में। ब्राह्मण पदम व्याचते, स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, वो भी ब्रह्मा का पद चाहता है, तो पब्लिक का क्या हाल होगा। तो इसलिए सूत जी कहते हैं, भाई ये भी हिदायत हमारी नोट कर लो, मुमुक्षो घोर रूपान, किसी भी देवी देवता या मनुष्य या राक्षस, यानी सात्विक राजस तामस, इन तीन गुणों से युक्त कोई भी हो उसकी भक्ति नहीं करना है, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना है। हाँ, तो केवल श्री कृष्ण माने क्या, श्री कृष्ण, उनका नाम कोई भी, उनका रूप कोई भी, उनका गुण कोई भी, उनकी लीला कोई भी, उनके धाम कोई भी, उनके संत कोई भी, इतने में हमारे मन का निवास रहे तो उसका मतलब है श्री कृष्ण में ही हमारा मन है। तो इन सब में दो चैतन्य पदार्थ हैं, एक श्री कृष्ण और एक गुरु। शेष तो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, ठीक है। तो गुरु और भगवान, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं कि इनमें अगर गुरु में ही मन है तो भगवान में मन है, ये मान लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, तन माया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। आगे चलते और डिटेल में बताएंगे कि श्री कृष्ण भक्ति करने के पहले आपको एक और हिदायत सामने आएगी, वो ये कि गुरु की शरणागति स्वीकार करनी होगी और गुरु को इष्ट देव के बराबर मानना और अपनी आत्मा के बराबर मानना। अपनी आत्मा माने क्या, आत्मा की आत्मा, तो आत्मा की आत्मा परमात्मा है। जैसे शरीर की आत्मा आत्मा, आप कहते हैं ना मेरा शरीर, ये मैं कौन है, आत्मा। तो ये आत्मा भी शरीर है, इसका परमात्मा। तो जैसे शरीर
सर्वेंट है आत्मा का, ऐसे आत्मा सर्वेंट है परमात्मा का। तो परमात्मा उपास्य है, आत्मा उपासक है, सेवक है। तो वैसे ही गुरु को भी उपास्य मानना होगा, अपने को उपासक मानना होगा। इस प्रकार हरि गुरु का एकत्व मान करके यदि हम श्री कृष्ण भक्ति करेंगे तब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। फिर भी वो भक्ति कैसे करनी है प्रैक्टिकल, ये फिर बताएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।